हेलो कलेक्टिव, कैसा चल रहा है आजकल का दिन आपका? वही चेक करने के लिए आज मैं आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ। और एनर्जी में हम ड्रीम्स चेक करेंगे, ठीक है। हमारी स्लीप बहुत कुछ बताती है हमारे बारे में। हमारे ड्रीम्स, आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी स्लीप बहुत कुछ बताती है उस चीज़ के रिलेटेड, ठीक है। तो आपके ड्रीम्स आपको जो आ रहे होंगे इन दिनों में, आज कल परसों तरसों, कभी भी आपको कुछ ड्रीम्स आ रहे होंगे, उसके बारे में आपकी एनर्जी कहीं तो होगी। उसके बारे में हम चेक करते हैं किस तरीके की एनर्जी है। अभी हम पहले एक एंजल मैसेज लेंगे सो दैट, अच्छा अभी मुझे ना साइन भी रिसीव हो रहा था 4-4 करके, ठीक है। तो एस्ट्रल ट्रैवल आप कर रहे हो ड्रीम्स में और यही मैसेज आपको इस समय रिसीव हो रहा है। तो अभी मैं आपको ज़रूरत नहीं है इतना सोचने की, क्योंकि एस्ट्रल जो होता है वो ड्रीम जब आप लेते हो तो वो एस्ट्रली होता है, ठीक है। उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपकी एनर्जी क्लीन कर रही हूँ, फिर आपके मैसेजेस चेक करते हैं कि क्या है, ठीक है। गॉड से प्रेयर कर लो, ठीक है। छोटी सी प्रेयर कर लो, एंजल से प्रेयर कर लो। पहले एंजल मैसेज लेते हैं। लुक फॉर अ साइन। वी हैव अ मैसेज फॉर द कलेक्टिव। लुक फॉर अ साइन। आपके ड्रीम्स आपको जो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपको इर्द गिर्द चीज़ें दिख रही होंगी, कुछ अवेयरनेस आपको बोली जा रही है। थोड़ा देखो, आसपास देखो, कोई साइन ज़रूर है आपके पास इन चीज़ों का। आप में से कुछ लोगों का साइकिक होने का या क्लेयरवॉयंट, क्लेयर ऑडियंट, जो भी आप हो सकते हो, आपको चीज़ें सुनाई देना, दूर की चीज़ें दिखाई देना, लाइट को आप डिस्टिंक्टिवली देख सकते हो, लोगों के ऑरा को देख सकते हो, लोगों की वाइब्रेशंस रीड कर सकते हो। ऐसा कुछ साइन मुझे रिसीव हो रहा है। टैरो हम बाद में रीड करेंगे, पहले मैं आपका डिवाइन मैसेज भी एक लेती हूँ, ठीक है। गाइस, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। 222 का साइन आ रहा है। दिस मैसेज इज़ वेरी क्रूशियल फॉर समवन, ठीक है। आई नो कि आपके मन में ये चीज़ें आ रही हैं और कुछ दिनों से आ रही हैं। आपके मैसेजेस आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। जैसे मुझे भी ड्रीम्स में कुछ चीज़ें दिख रही हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं लोगों से डिस्कस करती हूँ, जब भी मुझे ड्रीम्स आते हैं मैं सबसे डिस्कस करती हूँ और अच्छा होता है जब भी आपके, देखो भगवान वाले ड्रीम्स ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन कई बार कुछ ड्रीम्स आपको अंदर से ऐसा लगता है ना कि क्यों आ रहे हैं मुझे ये ड्रीम्स, अलग से ड्रीम्स है थोड़े से, और मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिनों से ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं। आपको साइन दिया जा रहा है एंजल्स की तरफ से। थंडर, थंडर का है, थंडर का साइन भी है। कोई लाइटनिंग का साइन है, लाइट से रिलेटेड है, फायर से रिलेटेड हो सकता है, लाइट से रिलेटेड हो सकता है। लाइट बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है, स्काई से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। डिवाइन से हम डिवाइन डोर का एक देख लेते हैं। आपने ऐसा कौन सा एस्ट्रल आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको क्या पता होना चाहिए। लुक फॉर अ साइन। एंजल्स प्लीज़ गिव मी अ साइन। एक कार्ड कोई भी दे दो एंजल्स। Oh yes, I have a sign. I have a sign for my collective. ये डोर आया है आपके लिए। ओह माय गॉड, कितना सुंदर डोर है। ये तो कार्ड तो ऐसा आया है मेरे पास, लेकिन डोर देखो कितना सुंदर है आपका। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल डोर यार। ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई एक डोर से निकलकर पूरे डिवाइन यूनिवर्स में जा रहा है। आपने अपना घर बहुत सारे ग्रीनरी से सजाया हो सकता है, बहुत सारे प्लांट्स हो सकते हैं आपके घर में, और यहाँ से बाहर निकलते ही आप डिवाइन लाइफ में, ट्रीज़ में, फॉरेस्ट में जा रहे हो। कुछ ऐसा सीन है, ठीक है। यहाँ पर आपका आ रहा है 3 ऑफ कप्स। A toast to friendship in the afternoon sun. 3 cups in happiness. 3 cheers are done. Celebration is near. सेलिब्रेशन आ रही है आपके पास एक, ठीक है। लुक फॉर अ साइन भी आ रहा है। तो हमें बस इतना ही है कि आपको अवेयर किया जा रहा है इस वीडियो के थ्रू, आपके ड्रीम्स के थ्रू, आपके एंजल्स के थ्रू, और अवेयरनेस इज समथिंग, ठीक है। आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपने आफ्टरनून में किसी से आप मिले हो, आपके बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, पेट्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसे हैं।
आपने उनसे आफ्टरनून में मिला होगा, कुछ ऐसा आपको बताया जा रहा है कि अपनी जो ऑरा है उसको आप कहीं ना कहीं थोड़ा प्रोटेक्ट भी करो और थोड़ा सा इसको अवेयरनेस में रहो, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर। और देख लेते हैं कि आपके क्या मैसेजेस हैं टैरो से। गॉड प्लीज़ मुझे बताएं मेरी जो भी कलेक्टिव है इनको किस तरीके के ड्रीम्स आ रहे हैं आजकल, और आज ये मैसेज लेने के लिए आए हैं चैरियट। देखो यार कितना सुंदर मैसेज है, मतलब ये देख रहे हो आप कितने चैरियट। यहाँ चैरियट के पास जब हम नॉर्मल में देखते हैं इसके पास 2 घोड़े होते हैं और एक ये खुद होता है, और यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स। चैरियट आपको आपके सोल पर्पस से मिलवाता है। चैरियट आपको बताता है कि देखो तुम्हारे आसपास जो भी तुम्हारा सर्कल है ना, सर्कल 555 का साइन आ रहा है, जो भी तुम्हारा सर्कल है ना, ज़रूरी नहीं है ना कि यही फैमिली मेम्बर्स, यही दोस्त, इनको तुम आगे भी अपने साथ लेकर जाओ। तुम्हारा जो भी, मतलब जैसे बुध को याद कर लो, चैरियट के समय पर बुध को याद कर लो और सोचो कि उन्होंने अपना सारा का सारा जो भी छोड़ दिया था सब कुछ। तो आप में से कई लोगों के मन में ये ख्याल आता होगा कि आपको संन्यास लेना है, आपको छोड़ना है, आपको आगे बढ़ना है, आपके लिए एक सोल पर्पस वेट कर रहा है। देखो सारी की सारी चीज़ें आपके ड्रीम्स आपको गाइड करते हैं। आपके ड्रीम्स आर अ गाइड। कमेंट डाउन करो, माय ड्रीम्स आर गाइडिंग मी एट द राइट टाइम। सब सही समय पर ही गाइडेंस मिलेगी आपको। ड्रीम्स का एक और मैं बता दूं आपको, जो भी आपकी लाइफ में होने वाला है ना, वो आपको आज नहीं पता हो सकता। आपके ड्रीम्स आपको बता सकते हैं कि देखो तुम्हारी जर्नी ना टॉप लेवल पर जाकर कुछ इस तरीके की है, वहाँ के लिए तुम मेहनत करनी शुरू कर देते हो। लेकिन जब भी आपकी जर्नी में अभी स्टेप्स आने हैं ना, तो धीरे 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 ही पता चलता है। और ये बात आपको आज ही बता रही हूँ मैं। 7 के साथ मेरे पास आ रहा है चैरियट, और बिल्कुल सही मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। जो भी मैसेज देख रहा है ना, लिख दो माई ड्रीम्स आर गाइडिंग मी एंड दे आर अवेयरिंग मी। सो अवेयरनेस इज अ गुड थिंग बाय द वे, ठीक है। सो वी हैव द चैरियट कार्ड। लेट्स सी, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, आप मून से कनेक्टेड हो, आप सन से कनेक्टेड हो, यू आर बीइंग अलाइंड ऑल्सो। अलाइनमेंट हो रहा है आपका। देखो अगर आपको कुछ चीज़ें करनी है ना लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि लाइफ आपको वो चीज़ ना ऐसे प्लेट में सजा के दे दे और कह दे कि चलो अब आपका ये खाना खा लो, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, आपके लिए रास्ते खुलेंगे और रास्ते खुल रहे हैं। ये आपका गाइडेंस है आपके लिए आज का। ड्रीम्स आ रहे हैं आपको इस समय। आपकी जो विजन है वो इम्प्रूव हो रही है, विजन इम्प्रूव हो रही है। और दूर का जो आप देखते हो, क्लियर वॉइंस, आई डोंट नो, बट दूर का जो देखते हो, ठीक है, इंट्यूशन ही बोलेंगे, ठीक है। आप जो भी देख रहे हो वो आपका आज्ञा चक्र ओपन कर रहा है अब। यहाँ पर आज मुझे सुबह बड़ा खूबसूरत साइन मिला था शिवजी से। शिवजी से एक उनका जो मैंने मूर्ति नहीं, मतलब आइडॉल देखा था, पिक्चर देखा था, तो उनमें उनकी एक आंख बंद थी, एक आंख खुली थी। अब वो जो भी था, मैं उस मूर्ति को देखती रही, मतलब मैं इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि मैं उस मूर्ति से, उस पिक्चर से ना अपना हटा ही नहीं पा रही थी ध्यान। वो वहीं पर जा रहा था, वहीं पर जा रहा था। इट वॉज अ साइन दैट योर इनर कॉलिंग इज बींग अवेकन्ड। जो देखो यहाँ पर इसका मून और सन दोनों हैं, है ना। तो योर डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन इज गेटिंग अवेकन्ड विद इन। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, कुछ लेसन सीखे हैं अभी अभी आपने। और देख लेते हैं बहुत सारे कार्ड्स, क्योंकि मेरे को लग रहा है आज आने वाले हैं रीडिंग में। लेट्स सी, 9 का साइन आ रहा है इस समय, 9-11 का साइन आ रहा है इस समय। फादर ऑफ वॉन्ड्स वी हैव। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर फिर से एक और थंडरस्टॉर्म के साथ वॉन्ड आ गई। ये देखो, ये देख रहे हो, थंडरस्टॉर्म एक वॉन्ड, ये आपके एंजल्स ने साइन दिया है। थंडरस्टॉर्म और ये वॉन्ड, ये आपके एंजल्स ने साइन दिया है। आपको पता है ये क्या है एग्जैक्टली आपकी अगर कोई भी ये साइन देख रहा है, कोई भी ये वीडियो देख रहा है, ये आपका, आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना, अगर मतलब रेजोनेट कर पा रहे हो बढ़िया तरीके से, अच्छा है। देखो बहुत सारी सिमिलैरिटीज, सिंक्रोनिसिटीज़, ये सब कुछ आपकी लाइफ में इस समय भी चल रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर मून सन दोनों, मतलब सन मून, यहाँ पर लाइटनिंग वॉन्ड, लाइटनिंग वॉन्ड। तो यहाँ पर यू आर स्टैंडिंग फॉर अ कॉज, यहाँ पर मैं देख लो आप, यू आर स्टैंडिंग फॉर अ कॉज, यू वॉन्ट टू लुक एट लाइफ इन अ डीपर वे, मतलब डीप लेवल पर आप जाना चाहते हो, अपनी लाइफ को एक ऐसी लाइफ बनाना चाहते हो जहाँ पर आपको सत्य पता हो, मतलब आपको कुछ नहीं बनाना अपनी लाइफ में, आपको सत्य जानना है, आपको बड़ा सत्य जानना है। और ये आ रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का मैसेज। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इज टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर आपको रेनबोज दिखते होंगे कई बार। लेटर आर इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, लेटर वी इज स्पेसिफिक, लेटर आई इज स्पेसिफिक, लेटर जी एंड ग्रीन कलर इज वेरी वेरी स्पेसिफिक। देखो यहाँ ग्रीन ही ग्रीन है ना, मेरे पास एक कार्ड और आ रहा है, यहाँ पर ग्रीन कलर का गेट है, ठीक है। ब्लू कलर बहुत स्पेसिफिक है, कलर वाइट बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास कप्स की एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, थंडर एनर्जी है, फायर एनर्जी है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यू आर लीविंग द कॉन्फ्लिक्ट बिहाइंड। ऑल्सो यहाँ पर ऑल्सो आ रहा है यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड। सो पुरानी चीज़ें, आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से आप अब मूव ऑन कर जाना चाहते हो। आपकी ना जर्नी है एक, वो जब तक आपको लेसन सिखाती रहेगी ना, आप वहाँ रहोगे। जब तक आपको लेसन सीखने हैं, वो लेसन्स आप सीख लोगे ना, आप मूव ऑन कर जाओगे, आप ऑटोमेटिकली मूव ऑन कर जाओगे। आप इस तरीके से अलाइनमेंट में आ रहे हो, ठीक है। ड्रीम्स के बारे में आपको थंडर दिख रहा होगा, ड्रीम्स में स्नेक दिख रहा होगा, स्नेक की बहुत, कोबरा की एनर्जी है यहाँ पर, कोबरा पाइथन की एनर्जी है इस जगह पर। ड्रीम्स में आपको पाइथन दिख रहा होगा, स्पेशली और मैस्कुलिन साइड। यहाँ पर आपकी जो भी राइट साइड है ना, राइट साइड में आपको दिख रहा होगा कि बिकॉज दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर इमोशंस, दिस इज समथिंग रिलेटेड, यू वांट टू स्टैंड फॉर अ कॉज। तो यहाँ पर 12 के साथ भोलेनाथ का बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। देयर माइट बी समथिंग कि आपको ना डर लग रहा होगा। वो स्नेक देखो कई बार होता ना ड्रीम्स में, मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में वैसे तो रीड करा है, बट आपको एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। ड्रीम्स में अगर आपको स्नेक दिख रहा है, इट्स अ गुड साइन, ठीक है। लेकिन अगर वो स्नेक आपको काट रहा है, तब आपको थोड़ा सा चौकन्ना होने की ज़रूरत है। सो ये अवेयरनेस वाला मैसेज अच्छा है। आपको अपने ड्रीम्स याद रह पा रहे हैं, ये तो बहुत ही मतलब कमाल लेवल का है, क्योंकि इतना चीज़ें याद रखना ना, इट्स नॉट साइन, हमें साइन चाहिए। तो एंजल्स हमें साइन दो पहले तो, लेट्स सी, एंजल्स हमें साइन दो। घोड़ा दिख रहा होगा आपको अपने ड्रीम्स में, वो भी भागता हुआ घोड़ा जिसके बाल पूरे उड़ रहे हैं इस तरीके से, देखो। मून दिख रहा होगा आपको अपने ड्रीम्स में, ठीक है। और देख लेते हैं जजमेंट। आपको डव दिख रहा होगा, आपको बर्ड्स दिख रहे होंगे अपने ड्रीम्स में, आपको वाइट लाइट भी दिख रही होगी अपने ड्रीम्स में, ठीक है। आपको अपनी मॉम दिख रही होगी शायद अपने ड्रीम्स में, या फिर आपको मनी दिख रहा है, छोटा सा बच्चा दिख रहा है। अगर आपको इन दिनों में डियर दिखा है, ये आपका एक साइन है, ठीक है। जजमेंट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 9 ऑफ कप्स। देखो आप अपनी ना खुशी ढूंढ रहे हो, आप अपनी कुछ ऐसी, आप ना मतलब अटके हुए हो। मैं आपको सच बता देती हूँ, ओवरऑल रीडिंग में क्या आ रहा है, यू आर हैप्पी इन योर लाइफ। जो भी ईश्वर ने आपको दिया है, आप बहुत खुश हो, आप बहुत बिलीव करते हो इस चीज़ में कि सही समय पर सही चीज़ आपको मिल जाएगी। आपने जो भी ड्रीम्स देखे हैं, जो भी आपकी लाइफ बदली है 360 डिग्री, ये चीज़ आपको एक बड़े सत्य की तरफ ले जा रही है, एक बड़ी विश फुलफिलमेंट की तरफ ले जा रही है। और ये विश आपने कभी नहीं मांगी थी, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। 14 का साइन है। आपके पास इस समय एक एक्स पर्सन है जिससे आपने बहुत प्यार किया था, उस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, आपका रिश्ता टूट गया, कुछ ऐसा। दिस पर्सन इज गोना कम बैक इन योर लाइफ। देखो अच्छे के लिए है या नहीं है, आपकी लाइफ में वो वापस एक बार आने की कोशिश ज़रूर कर रहा है या कर रही है। दे विल से समथिंग टू यू, और आपको सुनना है। लेकिन एक बड़ा जो इसमें पूरे में आ रहा है, आपके ड्रीम्स क्यों ऐसे आ रहे हैं, रीज़न बीइंग आपके एंजल्स आपको साइन देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड रीज़न आपका ये है, आपने जो भी अभी तक 360 डिग्री चेंजेस करें अपनी लाइफ में या चेंजेस हुए हैं,
वो चेंजेस को आप ने बहुत डीपली सोचा है, उन पे काम करा है, विचारा है, उन चीज़ों को आपने करने की कोशिश करी है, लेकिन समटाइम्स दे डिड नॉट वर्क, समटाइम्स दे वर्क। अभी अभी वही चीज़ आप उसी मतलब वही चीज़ मांग रहे हो, वही चीज़ आपको चाहिए। ये विशेज़ आपने कभी नहीं मांगी थी, ये विशेज़ आपके लिए खुद ईश्वर ने ग्रांट करी थी कि देखो आपकी लाइफ ऐसे होने वाली है। सो आप बड़े खुश हो गए कि अच्छा मेरी लाइफ ईश्वर बदल रहे हैं, तो उनको बोलो कि चलो आप बदलो, आप बदलो, जो आप कर रहे हो आप बदलो, जो करना चाहते हो आप करो, ठीक है। आप में से सन्यासी बनना चाहते हैं ना जो भी लोग, ये उनके लिए भी मैसेज है। आप में से जो लोग विश फुलफिलमेंट पे पहुंच नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मतलब आप कंफ्यूजन में पड़े हुए हो कि यार मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं इस स्टेट पर क्यों हूँ, मेरी जो स्टेट है ईश्वर मुझे देख नहीं रहे क्या, मुझे यहाँ अकेले क्यों छोड़ दिया है ना। तो पहले तो ईश्वर चल रहे थे, अब क्या हो गया है। तो आपको देखो यार, कूलिंग ऑफ पीरियड भी तो होता है। कितना आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर लोगे और कितना ही आप ईश्वर के साथ जुड़ लोगे और कितना ही आपकी लाइफ में चेंजेस पे चेंजेस होते जाएंगे। नहीं, एक समय था जब आपका रूट चक्रा हील करना था, जब आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आपको याद दिलाती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग चक्रा मेडिटेशन करते होंगे अभी, ठीक है, लेकिन एक समय आप वो याद करो जब आप अपना रूट चक्रा फाइंड भी नहीं कर पाते थे, जब आप ढूंढ भी नहीं पाते थे। आपकी मेडिटेशन का डीप लेवल आपको आज पता है, लेकिन उस समय को याद करो जहां आपने अपनी जर्नी में इतने चेंजेस देखने के बाद आपको ईश्वर ने बोला कि चलो शांत भी हो जाओ, पेशेंस सिखाइए, काम रहना सिखाया है, सिक्योर रहना सिखाया है। ये सब क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी जिनको हम कहते हैं कि चैलेंजेस, और चैलेंजेस को फेस करने के लिए, जैसे मेरा फेस देख रहे हो, ऐसा स्माइलिंग होना चाहिए। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, मैं कर रही हूँ, आप कर रहे हो, लेकिन वो आने वाले टाइम में आपको ऐसी बखूबी से लोगों को ट्रीट करना है, और चाहे कोई आपके साथ अच्छा है, चाहे कोई नहीं है, चाहे आपको उसकी वाइब्रेशन दिख रही है, लेकिन आपको एक डीपर ट्रूथ समझाया जा रहा है ईश्वर के थ्रू। तो उन समय को याद करो और ईश्वर आपके साथ हैं। आप इस चीज़ को बिलीव करो। ये जो आपने विश फुलफिलमेंट मांगी हुई है, आज आप जो भी चीज़ में कंफ्यूज्ड हो, be happy in that confusion, you are happy in that, but be happy in that beautiful confusion जो ईश्वर ने आपको ग्रांट करी हुई है, क्योंकि ये दिस इज समथिंग चेंजिंग। आपका लास्ट जो आ रहा है ना, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इट्स जस्ट दैट समथिंग यू नीड क्लैरिटी ऑन, और ये क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। जैसे अभी मुझे दिख रहा है 18 का साइन, एंड अभी कुछ दिनों से मून साइकिल चल रही है विच इज़ द डार्क नाइट ऑफ द सोल। आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल तब आती है जब आपकी सोल रेडी होती है कि नहीं, अभी मेरी लाइफ में जो भी डार्कनेस मैं इग्नोर कर रहा था ना, अभी मैं वो एक्सेप्ट करने वाला हूँ। और वो जैसी आप एक्सेप्ट करते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल लगने लग जाती हैं। आपकी लाइफ में ऐसा ही हो जाता है, आइसोलेटेड हो गए होगे कुछ दिन के लिए, लेकिन एक सन भी तो आता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद एक सन आता है, सूर्य आता है, हनुमान जी अपने आप आते हैं और सन अपने आप आता है। उसके बाद ना आपका जजमेंट, आपको क्लैरिटी दिखेगी, आपको बहुत क्लैरिटी दिखेगी। इस समय आपका सबसे ज़्यादा हाथ ना ईश्वर ने ही पकड़ा हुआ है। आपको ये बात बहुत अच्छे से बताई जा रही है, आपके ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, और यहाँ पर जजमेंट, ये ईश्वर आपको क्लैरिटी की तरफ ले जा रहे हैं। सो कमेंट डाउन बिलो, यस गॉड इज गोइंग टू हेल्प मी विद क्लियर थॉट्स। जो भी आप क्लैरिटी के लिए लिखना चाहते हो ना, अपने फेथ को पकड़ के, फेथ पकड़ लो अपना, आज से बोल रही हूँ, और बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। कर्मास करते रहो, कर्मास पे रोक नहीं लगानी है, ठीक है। जो कर रहे हो करते रहो, जैसा करने का मन है करते रहो, अपने आप को किसी न किसी चैलेंज में डालते रहो। आपके चैलेंजेस आपकी लाइफ जर्नी बनाते हैं, और छोटे छोटे चैलेंजेस भी आपको बहुत कुछ दे जाते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको कॉल करेंगे, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। जिस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, जिस पर्सन के साथ आप रहना चाह रहे थे, जिस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ 360 डिग्रीज बदल गई, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ न्यू लाइफ कंप्लीटली, राइट। धोखे और लाइफ चेंज, ये सारी चीज़ें जो आप अपने
उस पर्सन की वजह से आप देख रहे हो जिस पर्सन ने आपको इन सब चीज़ों में डाला और पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। वी हैव अ सेलिब्रेशन कार्ड अगेन, वी हैव 2 celebration cards here within myself, like within the reading, not myself. Okay, let's move forward. एक कार्ड और लेते हैं और आपकी रीडिंग को देखते हैं कुछ और मुझे दिखता है तो, बट लेट्स सी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स जहाँ तक मुझे दिख रहा है नेक्स्ट इस पर्सन से तो आप बात नहीं करोगे। आपके लिए यहाँ पर 555 का साइन आया था, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का साइन आ रहा है, लेटर एल, लेटर के, लेटर आई, लेटर जे, ये आ रहा है। फिर से थंडर्स आ रहे हैं, थंडर्स। आपको इस समय पर ड्रीम्स में अवेकन किया जा रहा है। यहाँ पर थंडर आ रहा है, थंडर के आपको ड्रीम आ रहा होगा। यहाँ पर स्नेक एनर्जी फिर से है। ये स्नेक एनर्जी इज़ अ डिफरेंट स्नेक एनर्जी। यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट स्नेक एनर्जीज है। फिर से 3 ऑफ कप्स। आई एम श्योर देयर इज समथिंग जो आपको पता नहीं है और आपको लग रहा है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं, देखो आपका जो कॉन्शियसनेस है ना वो थोड़ा सा हाई है। हाई है मतलब आप यू आर इंटुइटिव, यू आर साइकिक, समथिंग लाइक दैट। और ये अच्छी बात है कि अब आपको पता चल गया, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब सभी होते हैं वैसे तो, बट लोगों को पता नहीं चल पाता है यार। अपने ऊपर ट्रस्ट करना सिखाया आपने। मैं आपको साफ बता दूं, ये पर्सन आपसे बात करने आएगा बट आप नहीं करोगे इस पर्सन से बात। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है नहीं करोगे या इसको एंटरटेन नहीं करोगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेट मी सी ड्रीम्स में आपको क्या बताया जा रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट टू दैट ऑल्सो। क्या बताया जा रहा है इन दिनों ड्रीम्स में आपको, और आपको क्या फील करने की ज़रूरत है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ड्रीम्स में आपको क्या बताया जा रहा है। 10 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, ओके। ओ ये जो आपके पुराने पर्सन थे ना, दिस पर्सन इज पिस्ड ऑफ, 17 स्टार कार्ड। ये दिस पर्सन इज पिस्ड ऑफ, दिस पर्सन इज समवेयर पिस्ड ऑफ कि आपने इनसे बात नहीं करी है अभी तक। पिस्ड ऑफ का मतलब है कि आपने इनसे बहुत अटैचमेंट रखने की कोशिश करी है यार। आप इस पर्सन को देखो, फिर से 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का मैसेज आ गया। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, नंबर 6 की बहुत, ओ भाई साहब, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 666 साथ में आया है। 666 साथ में आने का मतलब पता क्या है कि दिस पर्सन लिटरली लेफ्ट यू। यहाँ पर मतलब 666 आने का साइन एक तो अच्छा साइन है। 666 योर इंट्यूशन इज़ वेरी हाई, ठीक है। आपका यहाँ पर इस पर्सन के साथ बहुत प्यार था यार, बहुत ही ज़्यादा प्यार था। ये पर्सन आपकी लाइफ में ना बहुत हाई लेवल कनेक्शन था। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, हाई लेवल कनेक्शन। 10 ऑफ कप्स इज अ सोलमेट एनर्जी। 10 ऑफ कप्स इज, सोलमेट को हल्के में मत लेना कि क्या लग रहा है सोलमेट क्या होता है। सोलमेट ऐसा होता है कि आप किसी के साथ हो ना, उसको आप घर जैसा मानने लग जाते हो कि यार ये पर्सन मेरी फैमिली से भी ज़्यादा प्यारा होता है कोई पर्सन। वो दोनों सोलमेट्स होते हैं। ये देख लो, ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, सोलमेट है ये पर्सन आपके लिए। हाई लेवल कनेक्शन था, साथ में आप इस पर्सन के बारे में बहुत सोच रहे थे। आई कैन सी दिस। यहाँ पर मूव ऑन करे हो आप। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने छोड़ दिया, पुरानी बातों को छोड़ दिया। दर्द जो भी इस पर्सन ने आपको दिया, आपने उस पर्सन से लड़ाई नहीं करी। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अकेले में रहते गए। हैंग्ड मैन, मेजर अरकाना, फिर से मेजर अरकाना, स्टार कार्ड। बहुत आपने इस पर्सन के लिए होप्स रखी हैं। ये पर्सन आपके ड्रीम्स में आ रहा है इन दिनों में। यही पर्सन है जो आपके ड्रीम्स में बार बार आ रहा है। और यहाँ पर 666 होने का एक बहुत अच्छा साइन है। आपको पता लग रहा है आप इस पर्सन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इस वजह से आप बिलीव नहीं करना चाह रहे हो कुछ चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने पुरानी बातें छोड़ दी, इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया, लेकिन दोनों को याद बहुत आती है एक दूसरे की। ये पर्सन थोड़ा सा अभी पिस्ड ऑफ इसलिए हो रखा है क्योंकि ये अकेला है, अकेली है, जो भी है, ठीक है। ये आपके बिना नहीं रह पा रहा है। इसको लग रहा है कि आप दोनों की बात क्यों नहीं हुई। इस पर्सन ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम्स तो पहले से ही है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है।
इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, अच्छे से बातचीत नहीं हुई है, अच्छे से आप लोगों को रहना चाहिए था। इस पर्सन ने हार्ट ब्रेक दिया आपको। हार्ट ब्रेक क्यों दिया है? क्योंकि ये नहीं कर पाए आपके साथ जो अच्छा फील करता है ना एक पर्सन, सोलमेट फील करता है, ये अपनी किसी चीज़ को लेकर अटक गए, किसी भी चीज़ को, एक चीज़ को, पैसे को लेकर अटक गए, अपनी इनसिक्योरिटी को लेकर अटक गए, फैमिली को कैसे बताना है उन चीज़ों में अटक गए, रूट चक्र की वजह से अटक गई है, और आप दोनों का हार्ट चक्र भी अटक गया। ये पर्सन और आप एक दूसरे के साथ होना चाहते हो। वी हैव द फादर ऑफ वॉन्ड्स हियर। मुझे ऐसा बहुत हाईली लग रहा है आप इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते हो। आपके अंदर की वो स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, ये देख लो। आपके अंदर की वो स्ट्रेंथ खत्म हो गई है कि अब मैं इस पर्सन को कुछ भी नहीं देना चाहता। स्ट्रेंथ इन रिवर्स, हाई प्रीस्टेस। यू नो अबाउट दिस पर्सन। आपने इस पर्सन को माफ़ किया है, लेकिन कितना माफ़ करोगे यार? मतलब आपकी एक लिमिट आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन आपके ड्रीम्स में आ रहा है, ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, और इसको लग रहा है कि आपके दरवाजे आज भी खुले हैं इसके लिए, बिल्कुल खुले हैं। आप ये आना चाहता है, सच बता रही हूँ मैं आपको। आप कोई भी हो ना, ये पर्सन आपके पास आना चाहता है यार। लेट्स सी मोर कार्ड्स। एंजल्स प्लीज टेल मी कि इनके ड्रीम्स में और क्या इनके पास आ रहा है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रीम्स, और यहाँ पर लव एनर्जी आ गई है मेरे पास। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत प्यार करते हो यार आप इस पर्सन से। इस पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, पर आपको देखते ही खुल जाता है। आपकी तो कुछ बहुत ही डिवाइन एनर्जी है, बहुत फिर से प्यार। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस एनर्जी आ रही है मेरे पास। कैप्रिकॉन एनर्जी आ रही है, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो एनर्जी आ रही है, लिब्रा की एनर्जी आ रही है, एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तीनों की एनर्जी आ रही है मेरे पास। वाओ, वी हैव लियो एनर्जी ऑल्सो, वी हैव कैंसर एनर्जी, कैप्रिकॉन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज अ ओके यार, पता है क्या है जो होता है ना, वो आप दिखाते नहीं हो इस पर्सन को, रियलिटी नहीं दिखाते हो आप इस पर्सन को। ये आपकी अभी ऊपरी लाइफ देख रहा है, आपके अंदर इसने अभी नहीं देखा है, ये अपने ही थॉट्स में है अभी भी ये पर्सन, ठीक है। आपको देखता है, ये बड़े अच्छे लगते हो, आप इसको स्टेबल लगते हो, सिक्योर लगते हो, मूव ऑन करने वाले लगते हो, लेकिन फिर जब जैसे ये अपने अंदर जाता है ना, इसको लगता है कि यार अब आप कभी भी नहीं मानोगे, और आप अंदर से बहुत ज्यादा टूटे हुए हो इस पर्सन को लेकर। सोलमेट्स, इस पर्सन ने देखो 777 की एनर्जी भी आ रही है मेरे पास। वेटिंग, सिक्योरिंग योर सेल्फ, और ये सोलमेट्स की एनर्जी। आई जस्ट हैव अ फीलिंग ना, यहाँ पर किसी ने बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन या करती हूँ, लेकिन मैं ना तुम्हें सताऊंगा भी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ठीक है। इस पर्सन ने आपको हटा दिया। यहाँ पर बहुत बड़ा रीज़न रूट चक्र का लग रहा है। ये पर्सन डर गया, इनसिक्योर था कुछ इस तरीके से। देख लेते हैं, ये कार्ड हमें डिवाइन डोर बड़ी देर से आ रखा है, और हम ये बार बार मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। लेट्स सी दिस, अ नोट ऑन लव। सीक डिफरेंट सीजन एंड एंटर इनटू द अननोन व्हेन लव इज द फोकस, फाउंडेशन एंड गोल। ब्लेस्ड इज द बॉडी, माइंड एंड सोल। तब से ये मैसेज आया है और मैं आपको अब बता रही हूँ। ओके कलेक्टिव जी, बड़ी देर से ना ये लव चैनलिंग हो रही है। सबसे पहला टैरो कार्ड जो मेरे पास आया है वो आया है कैंसर एनर्जी। दैट इज़ अ लव एनर्जी ऑल्सो, दैट इज़ अ वाटर एनर्जी ऑल्सो। और मैंने आपको बोला है आपका इंट्यूशन चेक में है, आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो अपनी लाइफ में जहाँ पर आपको स्माइल करने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, और यहाँ पर आपके लिए दरवाज़ा खुला है। पहली बात ये खुला दरवाज़ा, और दिखाती हूँ खुला दरवाज़ा।
आप ये समझ लो आपके लिए ना अगले वाले सारे दरवाजे खुले हैं, सारे दरवाजे खुले हैं आपके लिए जो आप करना चाह रहे थे। नाउ फाइनल मैसेज, ये मैसेज आपको बोल रहा है इतनी देर से कि जो भी पुरानी चीज़ें थी ना, जहाँ से आप इरिटेट हो गए थे, परेशान हो गए थे, आपको किसी ने परेशान कर दिया था, उसको छोड़ दो अब। सीक डिफरेंट सीजन्स एंड एंटर इनटू द अननोन। व्हेन लव इज द फोकस, फाउंडेशन एंड गोल, ब्लेस्ड इज द बॉडी, माइंड एंड सोल। प्यार पे फोकस करना है आपको। आपको पता है जब आपको कोई धोखा देता है, जब आपका कोई ट्रस्ट तोड़ता है, जब आपको कोई मना कर देता है, जो कि आपके साथ हुआ है, और तब से ना ये एक ही पर्सन के बारे में चल रही है कॉन्वर्जेशन, पहले ही इतने कार्ड्स आए हैं कि आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मेरी जो रीडिंग बनाने का पर्पस था वो आपके ड्रीम्स थे, और जो मेरे पास कार्ड्स आए हैं वो सारे के सारे उस पर्सन से रिलेटेड आए हैं और आपके करियर या आपके सोल पर्पस से रिलेटेड आए हैं, जो आपको कुछ बना सकते हैं, जो आपको चेंज कर रहे हैं, जो आपको अवेयर कर रहे हैं। और जब से मैं ये कह रही हूँ कि एक पर्सन की वजह से आपकी लाइफ 360 डिग्री बदल गई, आपको मैं आज एक चीज़ बताती हूँ बहुत अच्छी, जो भी ये लास्ट मैसेज आपका जो आया है ना, इसने सारी क्लैरिटी दे दी, सारी क्लैरिटी दे दी। देखो, सबसे पहले आपका एंजल साइन आ रहा है कि इस पर्सन के साथ कुछ तो आपका अटका है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ आप इसके साथ हो जाओ, ठीक है। पहली बात तो ये, क्योंकि एंजल्स कह रहे लुक फॉर अ साइन, आपने कुछ मिस कर दिया, कुछ ऐसा है जो आपको पता है कि यार आपका ना माइंड बदल सकता है इस पर्सन के बारे में। एट द एंड आप उस चीज़ से डर रहे हो कि यार इस पर्सन के बारे में मेरा माइंड बदल गया ना, तो मैं इस पर्सन के साथ हो ही जाऊंगा या हो ही जाऊंगी, ठीक है। और आप बार बार अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, आप बार बार अपना कवच बनाने की कोशिश करते हो। वही कवच ऐसा है जो आपके ड्रीम्स में आपको बता रहा है कि जाग जाओ, अवेयरनेस में आ जाओ। आपने कोई ऐसी चीज़ रिकॉल नहीं करी उस मोमेंट के बारे में जब ये चीज़ आपसे छूट गई, जब ये चीज़ आपसे अलग हो गई। आपका सारा ध्यान नेगेटिविटी पर चला गया, और वो नेगेटिविटी आज आपको यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि वही नेगेटिविटी है जिस वजह से आपने प्यार करना छोड़ दिया, मेमोरीज में रहना शुरू कर दिया। उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया और उसके बाद सब बदल गया। कुछ ऐसा भी है जो आपने नहीं देखा। आई डिड नॉट, मुझे बिलीव नहीं हो रहा मैं ये बोल रही हूँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा मैं ये बोल रही हूँ, बट यही है इस सारे के मतलब। आई डोंट नो कौन देख रहा है ये, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, बट तुम ये रीडिंग देख रहे हो और मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हूँ और जो आई थिंक आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है। और ये मैसेज यही है कि ये पर्सन आपसे प्यार कर रहा था, कर रही थी, आपका दिल टूटा है, आप डर गए और ये पर्सन डर गया, और मेमोरीज में जी रहे हो आज तक। प्यार करने की आपको फिर से ज़रूरत है। देखो, या तो आपका यही पर्सन फिर से आ जाएगा, फिर से आपको चाहेगा और आप इसको चाहोगे, लेकिन ऐसा भी है कि आप किसी और से मूव ऑन, किसी और के साथ हो जाओगे। तो देयर इज़ समवन गोना बी देयर इन योर लाइफ। आपको बस इस डोर में एंटर करना है, प्यार में एंटर करना है। सीजन, सीक अ डिफरेंट सीजन, सीक डिफरेंट सीजन्स। अब इस बात का क्या मतलब है, सीक डिफरेंट सीजन्स एंड एंटर इनटू द अननोन। आपको ना बड़ा फेमिलियरिटी में रहने की आदत होगी। आपको बोला जा रहा है ना कुछ नई चैलेंज, मैंने आपको तब बोला ना नए चैलेंजेस आपको देखने चाहिए, करा करो उस चीज़ को। सीक डिफरेंट सीजन्स एंड एंटर इनटू द अननोन। कुछ नया अब आपकी लाइफ में आपकी क्रिएटिविटी जगाता है, आपका प्यार जगाता है, आपकी मोटिवेशन, आपकी फायर एनर्जी। एग्जैक्टली दिस इज अ सोलर प्लेक्सिस चक्र ऑल्सो। आपका हार्ट चक्र, आपका सोलर प्लेक्सिस, आपकी क्रिएटिविटी,
विच इज़ योर सेक्रल चक्रा, ये तीनों आपकी बॉडी में जहाँ भी स्थित है ना, ये आपको कह रहे हैं यार बस बाहर निकल जाओ, तुम्हारे लिए डोर्स ओपन है, तुम बंद डोर में नहीं बैठे हो, तुम बस इस डोर से बाहर नहीं निकल रहे हो और या नहीं अंदर नहीं जा रहे हो, तुम डर रहे हो, तुमको परेशानी हो रही है, बस प्यार करना है तुम्हें। कुछ नया क्रिएटिव ढूंढो, कुछ बढ़िया करो। और देखो मैं तुम्हारे लिए फिर से पढ़ती हूँ ये मैसेज, जिसको समझ आ गया वो तर गया, ठीक है, सच बता रही हूँ मैं, तर जाओगे तुम। अ नोट ऑन लव, सीक डिफरेंट सीजन्स एंड एंटर इनटू द अननोन। व्हेन लव इज द फोकस, जब प्यार फोकस होता है, फाउंडेशन होता है और गोल होता है, आपको प्यार को अपनी फाउंडेशन, फोकस और गोल बनाना है। फिर लाइफ में आपको कुछ भी मिलता रहे, आप उसको प्यार से ही डील करोगे। देखो, when love is the focus, foundation and goal, blessed is the body, mind and soul। प्यार करना है आपको सब चीज़ों से, आपकी बॉडी, माइंड और सोल हमेशा प्यारा रहेगा। आप लोगों को ये मैसेजेस बार बार मिल रहे होंगे इन दिनों में, बार बार मिल रहे होंगे, बार बार मिल रहे होंगे। प्यार करना है, और जैसे आप पहले थे ना, बिना किसी के कहे प्यार करते थे, बिना किसी के कहे प्यार करते थे, उन लोगों से भी प्यार करते थे जिन्होंने शायद आपको दुखाया हो, दिल दुखाया हो, हर्ट किया हो। तो क्या मतलब अभी क्या रोक रहा है आपको वो प्यार करने से? व्हाट इज लाइक क्या रोक रहा है आपको वो प्यार करने से? कोई चैलेंज लो अपनी लाइफ में, कि कोई भी चैलेंज जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, जिससे आपका फोकस बढ़ता है, जिससे आपका इनर है ना। देखो, जब तक हम अंदर ध्यान देते हैं ना, कई बारी वही मैं कह रही थी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कब तक करोगे, है ना, भर गया ना वो अंदर का। अंदर ध्यान देना कभी कभी छोड़ देना होता है, बाहर थोड़ा सा ध्यान दो, अपनी एक्टिविटीज़ पे ध्यान दो, अपनी ही तो जो कर रहे हो, अपनी एक्टिविटीज़ ही तो कर रहे हो, उस पर ध्यान दो। आपका अंदर वाला क्लियर होता है, क्लीन होता है, आपको अच्छा फील होता है। वही मैसेज है सारा का सारा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंदर को जला भी मत लो, है ना। इतनी स्पिरिचुअल बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हमारा ध्यान अंदर चला जाता है ना जब, तब हम बाहर की दुनिया से भी कट जाते हैं। ये बात आप में से काफ़ी लोग समझ पा रहे होंगे। तो बाहर की दुनिया से कटना नहीं है, बाहर की दुनिया से जो आपके एक्शंस है ना, उनको तो देखना पड़ेगा आपको, इतना भी बाहर नहीं जाना है, बट हाँ एक्शंस अपने समझो, प्यार करो। आई एम श्योर बहुत बोल दिया मैंने, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, ठीक है, ज़्यादा बोल दिया, अच्छा बोल दिया, लेकिन ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो यही थी। ब्लेस्ड रहो, खुश रहो, प्रोटेक्टेड रहो, स्माइल करो, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉय एंड पीस मेंटेन करो अपना। जो भी चैलेंज है तुम्हारा वो लो, जिम जाओ, अच्छा खाना खाओ, हाइड्रेटेड रहो, डिटॉक्स करो, पता नहीं क्या क्या करो, बुक रीड करो, ठीक है, जो करना है। देखो इतनी सारी चीज़ें तो बता रही हूँ मैं, तुम्हें जो करना है ना तुम वो करो, लेकिन खुश रहो। कन्फ्यूजन में हो, खुश रहो, ब्लेस्ड रहो, गॉड है साथ में, फेथ है तुम्हारा साथ में, ठीक है। एनीवन हु वांट्स योर पर्सनल रीडिंग्स, आपको पता है व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। सभी रीडिंग्स पेड होती हैं गाइस। थैंक यू सो मच। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस रोज़ देखा करो।